ये भारत के सबसे खतरनाक थे कमांडो। दोस्तों, भारतीय सेना कितनी ज्यादा बहादुर और खतरनाक है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक है जिनके सिर पर खून सवार रहता है और अगर एक बार ये अपनी खुखरी निकाल दे तो दुश्मन का खून बहाए बिना उसे वापस नहीं रखते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोरखा रेजिमेंट की, जिसके बारे में हमने आपको काफी बार बताया है। लेकिन कई लोगों का ये सवाल आता है कि आखिर गोरखा रेजिमेंट के सिलेक्शन कैसे होता है, इसकी तैयारी कैसे करी जाती है, और एक बार अगर कोई गोरखा रेजिमेंट में सेलेक्ट हो जाए तो उसकी सैलरी क्या होती है। आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त फैक्ट मंत्रा आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। दोस्तों, भारतीय सेना की बहादुरी के चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं, लेकिन जब बात गोरखा रेजिमेंट की आती है तो इनके बारे में कहावत है कि अगर कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना के साथ 1815 से जुड़ी हुई है। तब से लेकर अब तक गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में ताबड़तोड़ सेवा दे रही है और अपनी बहादुरी का परचम लहरा रही है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। और हर कोई सिर्फ यही सोचता है कि काश मेरे पास भी गोरखा रेजिमेंट होती। अगर हम इसकी ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो गोरखा सैनिक की ट्रेनिंग 3 फेज में होती है जो पूरे 9 महीने तक चलती है। गोरखा रेजिमेंट ट्रेनिंग के पहले 2 फेज में कठिन पीटी और ड्रिल से गुजरते हैं, और जहां पहले फेज में कच्ची मिट्टी में तकरीबन 7 हफ्तों तक उसमें जोश और स्टेमिना बढ़ाने के लिए हर रोज ड्रिल और पीटी कराई जाती है। दूसरे फेज में सैनिकों को सेना का अनुशासन और तौर तरीके बताए जाते हैं और ये सब कुछ बहुत कठिन होता है, जिससे अगर कमांडो पार कर लेते हैं तो फिर आता है तीसरा फेज, जिसमें पक्की चट्टान में ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें तकरीबन 19 हफ्तों तक सैनिकों को चट्टान जैसी जमीन पर ड्रिल करना होता है। इसी ट्रेनिंग से गुजरकर सैनिकों का शरीर लोहे जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से उन्हें भयानक से भयानक दर्द में भी काम लगने लगता है। लेकिन गोरखा कमांडो सबसे ज्यादा अपने हथियार के लिए फेमस है, जिसे खुखरी कहा जाता है। यह 12 इंच का एक लंबा चाकू है जिसे गोरखा रेजिमेंट का हर जवान अपने साथ रखता है। और इस चाकू के बारे में एक बहुत खास बात कही जाती है कि जब कोई गोरखाली अपने खुखरी को बाहर निकालता है तो वो अपने दुश्मन का खून निकाले बिना उसे अंदर नहीं रख सकता, और अगर गोरखा सैनिक इसे करने में नाकामयाब होता है तो उसे अपना ही खून उस पर लगाकर उसे वापस रखना होता है, क्योंकि बिना खून लगाए खुखरी वापस नहीं रखी जाती। वैसे तो कई लोग ये कहते हैं कि गोरखा रेजिमेंट में एक ही जाति के सैनिकों को रखा जाता है, पर दोस्तों ये बात सरासर गलत है। असल में गोरखा किसी भी एक स्पेशल जाति के सिपाही के नहीं होते, बल्कि इन्हें पहाड़ों में रहने वाले अलग अलग जातियों के लोग से बनाया जाता है। अब बात करते हैं एनएसजी कमांडो की, जो दुनिया के टॉप 5 सबसे स्पेशल फोर्सेस में से एक माने जाते हैं। दरअसल एनएसजी कमांडो को भारत के वीआईपी या सिर्फ महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, और इन्हीं एनएसजी कमांडो पर उनकी सुरक्षा भी निर्धारित होती है। वैसे दोस्तों, एनएसजी कमांडोज देश के सबसे खतरनाक कमांडोज होते हैं और इन्हें ही ब्लैक कमांडो के नाम से जाना जाता है। ये कमांडोज इतने ज्यादा शातिर होते हैं और तेज होते हैं कि ये किसी भी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि एनएसजी कमांडो इतने ज्यादा बहादुर होते हैं कि अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी रत्ती भर पीछे नहीं हटते। दोस्तों, जिस तरह से गोरखा कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही सख्त लिहाज से कराई जाती है, ठीक उसी तरह से एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग भी बहुत ही कठिन होती है। दरअसल एनएसजी कमांडोज को ट्रेनिंग से पहले जवानों को दौड़ में लगभग 26 अलग अलग तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और इस ट्रेनिंग में 80% सैनिक असफल हो जाते हैं और मुश्किल से 20% सैनिक ही ट्रेनिंग के अंतिम दौर को पार करके सफलता हासिल करते हैं। आपको बता दें कि अंतिम दौर में आए सैनिकों को 90 दिनों यानी कि पूरे 3 महीने की खास ट्रेनिंग दी जाती है, जहां एनएसजी कमांडो को शुरुआत में 18 मिनट के अंदर 26 अलग अलग चीजें करनी होती हैं और कई सारी चुनौतियों को भी पार करना पड़ता है। और अगर कोई सैनिक अपने समय के दौरान अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाता है तो उन्हें उसी वक्त वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि एनएसजी कमांडो बनने के लिए टारगेट को सही समय पर पूरा नहीं करने पर उन्हें निकाल दिया जाता है। एनएसजी कमांडो बनने का सपना वो भूल जाएंगे अगर वो समय पर टारगेट पूरा ना करें। अगर हम सैलरी की बात करें तो 11वीं गोरखा राइफल्स में कार्यरत सैनिकों को लगभग 7.7 लाख से लेकर 9.7 लाख सालाना सैलरी मिलती है। और वहीं अगर हम एनएसजी कमांडो की सैलरी देखें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएसजी कमांडो को हर महीने 84,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं, जबकि इनकी एवरेज सैलरी की बात करें तो एनएसजी कमांडो को तकरीबन 1.5 लाख रुपया महीना मिलता है। और एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की
जिसकी सैलरी भारत में लगभग 11.1 लाख रुपए दी जाती है। उसी तरह कमांडो सिलेक्शन के बारे में भी जाने तो एनएसजी कमांडो सिलेक्शन में सीधी भर्ती का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि एनएसजी के लिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में सैनिकों को सिलेक्ट किया जाता है। जबकि एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एनएसजी के लिए तकरीबन 53% सिलेक्शन भारतीय सेना से होता है और अन्य 47 कमांडो को 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि सीआरपीएफ, आईटीबीएफ, आरएफ और बीएसएफ, इन सभी चारों सेनाओं से मिलाकर चुना जाता है। वहीं इस एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडोज का सिलेक्शन भी सीधी तौर पर नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी पोस्ट मानी जाती है जिसमें खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करनी होती है। इसलिए एसपीजी कमांडो का पद हासिल करने के लिए सैनिकों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और सारी मेंटल और फिजिकल चुनौतियों को पार करना पड़ता है, तभी वो एसपीजी कमांडो बनकर देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके परिवार वालों की सुरक्षा में तैनात होते हैं। भर्ती होने वाले जवानों का सिलेक्शन खास तौर पर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है, क्योंकि एसपीजी कमांडो देश के सभी सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख माने जाते हैं और ये एक ऐसे सैनिक होते हैं जो गृह मंत्रालय के पूरी तरह से अधीन होते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज जो अपनी बहादुरी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। बाकी आपको सबसे ज्यादा खतरनाक कौन लगता है कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।